आप सबका स्वागत है एमडीए राउंड की ट्रेनिंग में। ये एमडीए राउंड ट्रिपल ड्रग थेरेपी से होगा, यानी कि 3 दवाएं, डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। इस बार हमें सुनिश्चित करना है कि हम सभी योग्य लोगों को दवाई खिलाएं, जिससे हम अपने क्षेत्र से फाइलेरिया का उन्मूलन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है। लिम्फेडेमा यानी हाथी पांव और हाइड्रोसील इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। सर, हम तो सबको बताकर आते हैं, अब कई लोग नहीं खाते हैं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें लोगों को दवाई के बारे में बताना नहीं है, दवाई को अपने सामने खिलाना है। जो भी योग्य सदस्य घर पर आपको मिल जाएं, उन सभी को अपने सामने तीनों दवाई उम्र और ऊंचाई के अनुसार खिलाएं। पर सर, जो घर पर ना मिले उनकी दवाई का क्या करें? जो योग्य सदस्य आपको आपके भ्रमण के दौरान ना मिले, उनके बारे में पता कीजिए कि वो कब मिल पाएंगे और सुनिश्चित कीजिए कि आप अपना पुनः भ्रमण इसी जानकारी के आधार पर बनाएं। याद रखें, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा ना दें और आइवरमेक्टिन की गोली 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देनी है। एमडीए की दवा की खुराक देने के लिए इस चार्ट को देखिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को फाइलेरिया की दवा नहीं खिलानी है। 2 से 5 साल तक के बच्चों को 1 गोली डीईसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को 2 गोली डीईसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है और सभी 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों को 3 गोली डीईसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है। आइवरमेक्टिन की गोली ऊंचाई के आधार पर देनी है। इसके लिए आप डोज पोल का इस्तेमाल करें। याद रखिए, 5 साल तक के बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं देनी है। आइवरमेक्टिन दवा की खुराक के लिए इस चार्ट को देखें। डोज पोल से ऊंचाई नापनी है और अगर 90 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई है तो आइवरमेक्टिन की गोली नहीं देनी है। अगर ऊंचाई 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच है तो 1 गोली देनी है। 120 से 140 सेंटीमीटर में 2 गोली देनी है। 140 से 158 सेंटीमीटर हो तो 3 गोली देनी है और अगर 158 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 4 गोली देनी है। याद रखिए, सभी गोलियां एक साथ खानी है। सर, कुछ लोग समझाने के बावजूद भी दवा खाने से इनकार करते हैं, तो क्या करें? इसे रजिस्टर में अंकित कर लेना और अगर नहीं मानते तो अपने क्षेत्र के मुखिया या पंचायत के अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति और सुपरवाइजर की मदद ले सकते हैं। सभी आशाएं अपनी सुपरवाइजर के साथ अपने क्षेत्र का माइक्रो प्लान एमडीए से पहले बना लें और एमडीए के दौरान उसके अनुसार क्षेत्र में काम करें। इस फॉर्मेट की सभी जानकारी भरनी है, जैसे कि कार्य क्षेत्र का नाम, दोनों डीए का नाम, सुपरवाइजर का नाम, हर दिन कार्य क्षेत्र की टोली का नाम, कितने घर जो आप कवर करेंगे, पहले और आखिरी घर के मुखिया का नाम और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति का नाम। चलो अब हम फैमिली रजिस्टर भरने का प्रयास करते हैं। ये आवश्यक है कि आप अपने निर्धारित क्षेत्रों में सभी सदस्यों के विवरण को नोट करें। सभी कॉलम को भरें, जैसे मान लीजिए एक घर में कुल 6 सदस्य हैं, तो आप रजिस्टर कुछ इस तरह भरेंगे। घर के मुखिया का नाम वीरेंद्र सिंह, उम्र 45 वर्ष, क्योंकि वो घर पर उपस्थित नहीं है। दवा ना खाने का कारण वाले कॉलम में निर्धारित कोड ए भरें। अगला सदस्य वीरेंद्र की पत्नी रीना देवी, उम्र 38 वर्ष, वो घर पर उपस्थित हैं। आयु के अनुसार उन्हें 3 डीईसी टैबलेट और 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट दें। डोज पोल के अनुसार उनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है।
तो उनको आइवरमेक्टिन की 3 गोलियां देनी है। दवा खिलाने की तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। सूर्य सिंह, जो कि वीरेंद्र सिंह के पिता हैं, क्योंकि वे दवा खाने से इनकार करते हैं, दवा ना खाने का कारण वाले कॉलम में निर्धारित कोड आर भरें। वीरेंद्र और रीना देवी के लड़के शशि की उम्र 12 वर्ष है और वो स्कूल गया हुआ है और घर में उपस्थित नहीं है, तो निर्धारित कोड ए भरें। उनकी लड़की रूपा, उम्र 4 वर्ष। आयु के अनुसार उसे डीईसी और एल्बेंडाजोल की एक गोली खुराक अनुसार देंगे, पर क्योंकि वो 5 साल से छोटी है, उसे हम आइवरमेक्टिन नहीं देंगे। तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। और आखिर में संजू, जो कि वीरेंद्र और रीना देवी का छोटा लड़का है, जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है और वो कोई भी दवा के योग्य नहीं है, कॉलम में कोड के आधार पर वाई भरें। याद रखें, डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की सभी टैबलेट्स एक साथ खानी है और अपने सामने खिलानी है। जैसे कि भ्रमण के समय वीरेंद्र सिंह और उनका बेटा अनुपस्थित थे, आप उनके घर में पुनः भ्रमण करेंगे और अपने सामने दवा खिलाने की कोशिश करेंगे। अगर अगले दिन आपको दोनों घर पर मिल जाते हैं, तो अपने सामने दवा खिलाने के पश्चात उनकी जानकारी फैमिली रजिस्टर में कुछ इस प्रकार भरेंगे। वीरेंद्र सिंह, उनको आयु के अनुसार 3 डीईसी टैबलेट और 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाएं और डोज पोल के आधार से उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, तो आइवरमेक्टिन की 4 गोलियां खिलाएं। खिलाने की तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। शशि भी आज घर पर है। आयु अनुसार उसको 2 डीईसी टैबलेट और 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाएं। उसकी ऊंचाई 135 सेंटीमीटर है, तो उसे 2 आइवरमेक्टिन टैबलेट खिलाएं। उचित कॉलम में भरें, दवा खिलाने की तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव हो, जैसे कि बुखार, उल्टी, सरदर्द इत्यादि हो, तो उसका विवरण प्रतिकूल प्रतिक्रिया वाले कॉलम में कोड के अनुसार अंकित करें। जरूरत पड़ने पर अपने सुपरवाइजर या ब्लॉक आरआरटी यानी रैपिड रिस्पॉन्स टीम को सूचित करें। भ्रमण के दौरान अगर आपके क्षेत्र में लिम्फेडिमा और हाइड्रोसील केसेस मिलते हैं, तो उसका विवरण भी रजिस्टर में भरें। और एक बात ध्यान में रखिए, भ्रमण के दौरान हर घर पर हाउस मार्किंग करनी जरूरी है। हाउस मार्किंग कुछ इस तरह करनी है। दीवार पर एक बड़ा प्लस का निशान बनाएं। जिस दिशा में आप एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, उस दिशा में एक एरो का निशान बनाएं। अब एक खाने में अपनी टीम संख्या लिखें, दूसरे में उस घर का नंबर, तीसरे में भ्रमण की तिथि और चौथे खाने में उस घर के रहने वाले योग्य सदस्यों की दवा खाने की स्थिति को दर्शाएं। जैसे कि वीरेंद्र सिंह के घर में कुल 6 सदस्य थे, लेकिन योग्य सदस्य 5 लोग थे, क्योंकि छोटा बच्चा 2 साल से छोटा था। आपके सामने 2 लोगों ने दवा खाई, तो आप 2/5 लिखेंगे। ध्यान दें, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया की दवाई खाएं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अलावा ये दवा सभी को खानी है। ये दवा उम्र एवं ऊंचाई के आधार पर दी जाएगी। ये दवा खाली पेट नहीं खानी है। दवा स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही खाना जरूरी है। मरते हुए परजीवियों की प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सरदर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी तथा बदन पर चकत्ते एवं खुजली जैसी मामूली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। घबराएं नहीं, आमतौर पर ये लक्षण स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। याद रखें, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें।